तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बीना राज। मैं अमित कहर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द बीना राज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट किए हुए थे एपी का एक्सरसाइज नंबर कितना 5.2, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करा चुका था 5 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा चुका था और उसके आगे अभी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसी तरह से हम आगे सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या क्या कि चेक वेदर -150, मतलब क्या चेक करने के लिए बोल रहा है क्या कि -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब क्या कि जो -150 है वो इस एपी का कोई टर्म है या नहीं, वो चेक करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या कि ये 150 जो है माइनस का, ये कौन से पोजीशन पे है ये आपको बताना है और ये चेक करना है कि कौन से पोजीशन पे है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बोलेंगे नहीं। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आए तो समझेंगे कि हाँ है, अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर ना आए तो समझेंगे नहीं है। और ये 150 दिया हुआ माइनस का, तो ये हम इसको समझ लेंगे क्या चीज, ये है हमारा ए एन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ए एन गिवन है कितना, माइनस का 150, समझ गए। ठीक है, और ए हमारा गिवन है कितना 11, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इक्वल टू 11। और जैसा कि हमने बताया था कि डी कैसे निकालते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख ले कि हम ए किसको बोलते हैं, डी कैसे निकालते हैं, और ए एन किसको बोलते हैं, एन किसको बोलते हैं, एंड फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हमने बताया है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि हम डी निकालते हैं क्या चीज, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा कौन सा हो गया 8, और फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया 11। तो सेकेंड टर्म 8 माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया डी इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो अब देख लीजिए हमको क्या क्या चीज पता हो गया, ए एन डी, और क्या पता क्या करना है कि पोजीशन पता करना है, मतलब क्या कि एन का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम बोले थे क्या कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे साथ फॉर्मूला को दोहराएंगे, ठीक है, तभी आपको फॉर्मूला याद हो पाएगा। तो चलिए, ए एन हमारा गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, माइनस का 150, तो उसकी जगह पे कुछ नहीं करना है, माइनस का 150 लिख देना है। बाकी जो भी चीज दिया हुआ है उसको उस जगह पे लिख देना है, सिंपल। ठीक है, तो ए इक्वल टू 11 प्लस एन हमको निकालना है, मतलब एन का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, एन -1, डी हमको पता है कितना, माइनस का 3। अब देख लीजिए कि ये 11 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -11। ठीक है, किसके साथ, तो -150 के साथ। इधर क्या बचा, एन -1 इंटू का -3। ठीक है, अब क्या हो गया ये कि माइनस का 161 इज इक्वल टू एन माइनस का -1 इंटू -3। अब देख लीजिए, ये 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है -3, इस साइड आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसमें, तो 161 में, माइनस का 161 में, अपॉन क्या, माइनस का 3, इधर बच गया क्या n-1, ये माइनस कट गया। अब देख लीजिए ये कैंसल आउट होगा तो काट देंगे, नहीं होगा तो नहीं काटेंगे। देख लीजिए 3 5 जा 15, बचा कितना 1, और कितना हो जाता है 1, तो 3 से हम काटेंगे, 3 5 जा 15, बच गया कितना 1 और 1, 11 नहीं करता है तो इसको हम छोड़ देंगे इस साइड। ठीक है, तो देख लीजिए कि 1 जो है इधर माइनस कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा प्लस, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम कि एन इधर क्या हो जाएगा, 161 अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू एन माइनस का 1। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, जो एन है ये एन इधर ही रहेगा और माइनस का 1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 161 अपॉन क्या 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। तो अब हम क्या कर ले कि नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो एन इज इक्वल टू हम उलट देते हैं, ठीक है, नीचे में 3 161 प्लस क्या 1 3 जा 3 तो 1 3 जा 3 मतलब क्या 164 अपॉन 3। अब देख लीजिए ये नेचुरल नंबर है नहीं ना है, मतलब कि एन इक्वल टू 164 अपॉन क्या 3 आ गया। मतलब क्या कि हम क्या कह सकते हैं, क्या कि माइनस का 150 जो है हमारे इस एपी का कोई टर्म नहीं है, ठीक है, देख लीजिए मतलब क्या कि ये जो है कोई टर्म नहीं है। समझ गया बात, चेक करने के लिए बोल रहा था। अगर ये एन जो है नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, 2 4 5 10 20 50 कुछ भी आता तो हम बोलते क्या, ये जो है माइनस का 150 जो ए एपी का 11852 इस एपी का कोई क्या है कि टर्म है, लेकिन नहीं आया है तो हम बोलेंगे नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट, तो अब हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, मतलब क्या कि 31st टर्म फाइंड करना है एक एपी का जिसका 11 टर्म क्या दिया हुआ है, कितना 38 एंड क्या 16 टर्म इज कितना 73, ठीक है। तो एपी का आप 31st टर्म फाइंड कीजिए जिसका 11 टर्म दिया हुआ है कितना 38 एंड क्या 16वां टर्म दिया हुआ है कितना 73। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को गिवन है, ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है, तो हम थोड़ा साइड से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। तो चलिए 11 टर्म दैट मीन्स क्या कि A11 टर्म दैट मीन्स का A11 ही बोलते हैं उसको, कितना दिया हुआ है 38, ठीक है। तो देख लीजिए कि A11 जो 38 दिया है तो यहाँ पे क्या होता था AN, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि N का जो वैल्यू है वो 11 दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, इतना समझ गए, समझे, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से हम फिर क्या लिख लेते हैं कि फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पे जब बनाने का स्टार्ट करेंगे तो वहां पे अगर फॉर्मूला का जरूरी है तो हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ए एन, एन की जगह पे कितना 11, ए हमको पता है नहीं, एन पता है ना 11, तो वहां पे क्या दे देंगे एन की जगह पे 11 माइनस का 1 इंटू डी, इतना करेंगे। फिर देख लीजिए कि A11 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, तो वहां पे हम क्या लिख दें 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 10, तो 10 डी यहाँ पे लिख देंगे 10 डी। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर से एक और गिवन है, क्या गिवन है कि 16 टर्म, मतलब क्या कि ए 16 इज इक्वल टू कितना 70, A16 दिया हुआ है, मतलब क्या यहाँ पे क्या होता है एन होता है ना, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 16, ठीक है। उसके बाद फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए तो ए एन की जगह क्या देंगे A16, ए हमको पता है नहीं पता है तो हम छोड़ देंगे ए, लेकिन एन पता है कितना 16 माइनस का 1 इंटू डी भी नहीं पता है तो डी भी छोड़ देंगे। अब देख लीजिए A16 तो पता है कितना 73, तो यहाँ पे हम लिख दें कितना 73 इज इक्वल टू ए ए प्लस कितना डी 15 डी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन
सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा, ए और क्या निकल जाएगा, डी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन। अब क्या कर लेते हैं हम, टू में से एक वन सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - 1 वी गेट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो 2 कितना है, 73 इज इक्वल टू ए प्लस का 15 डी। उसके बाद हमारा ए फर्स्ट नंबर कौन सा है, तो कितना है, 38। अब देखते जाइए, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जगह कम है ना, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे करके लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। तो देख लीजिए इसमें, अब सब में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, दोनों क्या है, सेम है बट क्या अपोजिट साइन। इधर कितना बच गया हमारा, 13 में से मतलब कि 13 में से 8 गया तो 5, और ये क्या हो गया, 6 में से 3 गया तो 3 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए 15 में से 10 दिख गया तो कितना हो गया, 5 डी। इसको हम यहाँ पे लिख लें। अब देख लीजिए कि 5 डी इक्वल टू कितना था, तब सीधा कर ले, 5 क्या कर रहा है, गुना कर, ऐसा आगे क्या करेगा, भाग करेगा। तो किस में भाग करेगा, तो 35 में, 35 बट्टा 5, 5 कम 5, 5 7 है 35, मतलब क्या, डी इक्वल टू। अब जब डी इक्वल टू 7 है, तो यही डी का वैल्यू हम क्या कर देंगे, ए इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, सॉरी 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इसका वैल्यू, ए का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, डी इन इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट करते हैं। ठीक है, 38 कितना लिखा हुआ है, 38 इक्वल टू ए प्लस क्या, डी कितना, डी तो 10 डी। ठीक है, 10 डी कितना है तो 7। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70, मतलब क्या है कि ए इक्वल टू 38 माइनस 70, ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 30। अब देख लीजिए कि ए इक्वल टू आ गया माइनस का 32, क्यों, क्योंकि कम में से ज्यादा सब्सट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए हम माइनस लगा लिए। अब देख लीजिए हमको फाइंड क्या करना, ए 31 मतलब क्या कि फाइंड करना है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया हमारा, यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 31। ठीक है, एन का वैल्यू 31, एन का वैल्यू 31। तो चलिए फॉर्मूला फिर हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, हम जब भी बोले कि जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा निकालने वाला, तो फॉर्मूला हम वहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू कितना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए ए एन की जगह पे क्या है, A31 है, तो वहां पे हम लिख लेते हैं A31। ए हमको पता चल गया है, कितना पता चल गया है, माइनस का 32, तो माइनस का 32 वहां पे लिख, एन क्या प्लस, एन हमको पता है कितना, 31। ठीक है, तो 31 माइनस का 1, जगह कम गया है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं A31 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू कितना, 7। ठीक है, तो देख लीजिए कितना हो गया, माइनस का 32 प्लस कितना, 30 मल्टीप्लाई 7, 30 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A31 इक्वल टू माइनस का 32 एंड क्या प्लस का 210। अब 210 में से 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे, A31 इक्वल टू, देख लीजिए कि 0 में से 2 गया तो क्या होगा, 10 में से 2 गया तो 8। अब ये कितना बचा, ये कितना बच गया, 0, मतलब क्या है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कितना, 178। ठीक है, 170 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कि सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 210 में से 32, देख लीजिए 8 आइए 20 में से 3 गया तो 78, तो हम लिख लेंगे कितना, 178।
मतलब क्या कि हमारा जो 31st टर्म था उस एपी का, जिसका जिसका 11 टर्म दिया हुआ था, कितना 38 एंड 16 टर्म दिया हुआ था 73, उसका 31st टर्म कितना आया है 78। ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला को बार बार लिखेंगे कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा याद। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कितना 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले कितना हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, उससे पहले और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, जो कि आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। एंड इसका जो कुछ थ्योरी बताए थे, अगर वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, ठीक है, हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देख लीजिए, बोला कि एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। देख लीजिए कि कोई एपी है, ठीक है, उसमें कितना टर्म्स है, टोटल टर्म्स कितना है 50। ठीक है, 1 2 से लेकर कितना 50 तक टर्म्स है। मतलब क्या कि एन का वैल्यू 50 ही है उस एपी में। ओके, समझ गए। ऑफ विच थर्ड टर्म इज कितना 12, जिसका वही एपी का जिसमें 50 टर्म है उसका थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 12। बात समझे कि एक एपी है जिसमें कितना टर्म्स है 50, और उसी का थर्ड टर्म्स दिया हुआ है कितना 12। एंड क्या द लास्ट टर्म, अब देख लीजिए लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या चीज कि एक तो ये बोल दिया है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, और उसी का बोल रहा है क्या लास्ट टर्म, मतलब क्या कौन सा टर्म 50 टर्म, सही बात है। ठीक है, 50 टर्म दे दिया कितना 106, तो फाइंड द 29th टर्म। इजी है, बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ओके, तो देख लीजिए कि एक एपी में कितना टर्म है, टोटल टर्म 50, इसको छोड़ देते हैं हम अभी। थर्ड टर्म दिया हुआ है, गिवन है क्या चीज, थर्ड टर्म मतलब क्या चीज ए थ्री दिया हुआ है कितना, तो 12 12। तो देख लीजिए कि जब भी यहाँ पे ए एन होता है ना, एन की जगह पे कितना दिया हुआ है 3, तो मतलब क्या कि एन का वैल्यू 3 हो गया। ओके, चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी हम फॉर्मूला लिखें आप मेरे साथ दोहराएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए, तो ए एन मतलब क्या, ए3, एन का वैल्यू कितना 3 है, तो हम उसको लिख देंगे। ए जो कि हमको पता नहीं है, लेकिन एन का वैल्यू पता है 3, पता है ना 3। ओके, ए3 भी पता है कितना 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि सेकेंड मतलब क्या, लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या चीज 50 टर्म। क्यों, क्योंकि एपी में 50 टर्म ही है, तो ए 50 इक्वल टू कितना 106। ओके, तो यहाँ पे एन का वैल्यू लिख लेंगे क्या चीज 50। ओके, फिर से हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और आप मेरे साथ फॉर्मूला दोहराएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे ए 50, क्यों, क्योंकि ए 50 और ए जो कि हमको दिया नहीं है, एन का वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 50 माइनस का 1 इंटू डी। तो ए 50 कितना दिया 106 इज इक्वल टू ए प्लस का 49 डी। देख लीजिए ये इक्वेशन हो गया हमारा कितना 2। ओके, अब देख लीजिए इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब क्या कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इक्वेशन में से एक इक्वेशन, और उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे डी का वैल्यू और ए का वैल्यू। समझे बात। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 माइनस का 1 एंड क्या वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, क्यों कर लेते हैं 2 माइनस 1, क्योंकि 2 में ज़्यादा है, डी का वैल्यू यहाँ पे कम है, वरना निगेटिव में आता इसलिए। तो चलिए तो हम क्या लिख लेते हैं 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी अपॉन क्या चीज कितना 12
12 इक्वल टू ए प्लस 2d। अब क्या करेंगे, माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। किसका, तो बॉटम वाले मतलब नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। ये 12 क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे ए क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर क्या है यहाँ पे 2d क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा। अब देख लीजिए ए ए कैंसिल आउट होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेम है एंड क्या अपोजिट साइन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, कितना 4 एंड क्या 10 में से 1 गया तो 9, इतना लिखेंगे। और इधर क्या हो जाएगा 47d। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लीजिए ये भी लिख सकते हैं क्या चीज, डी का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है, ठीक है, इसलिए हमको इतना ऐसे करना पड़ रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, डी इक्वल टू 94 अपॉन क्या चीज 47, कट कर देंगे 47 1 जा 47, 47 2 जा, मतलब क्या क्या डी इक्वल टू कितना 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि डी इक्वल टू 2 होगा, हो गया। अब चलिए हमको फाइंड क्या करना था, 29 टर्म, फाइंड द 29th टर्म, मतलब क्या 29वां टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स क्या कि हम लिख सकते हैं A29 क्या करना है हमको फाइंड करना है। ओके, और ए का वैल्यू तो हम छोड़ दिया, देख लीजिए कि डी का वैल्यू आ गया यहाँ से, तो डी का वैल्यू ये पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिएगा। ओके, तो डी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 लिखेंगे डी का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 माइनस, देख लीजिए 2 2 जा 4, तो 4 इधर चला आएगा, तो इक्वल टू ए, मतलब क्या है कि ए इक्वल टू कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ए का भी वैल्यू पता चल गया, डी का भी पता चल गया, और एन का तो यहाँ पे है ही 29। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एन होता है। ओके, अब हम क्या लगाएंगे एन वाला फॉर्मूला, तो जब भी फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला को बोलेंगे। ठीक है, क्या चीज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 29 इक्वल टू ए कितना है हमारा, ए कितना आया है ए 8, यहाँ देखिए 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे 8 प्लस, और क्या चीज़ है कि 29 है हमारा ना, एन का वैल्यू 29, तो वहाँ पे 29 दे देंगे, माइनस का 1 एंड क्या इंटू डी, तो डी कितना है 2 लिख दिए। अब देख लीजिए कि ए 29 इक्वल टू ए प्लस 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 829, 8 प्लस 28 दूना कितना 56, 28 2 जा 56, तो 829 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 60। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड क्या हमारे चैनल द विनर राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, द विनर राज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कर दें, वो भी इजी मेथड से मैथ सीख सकते हैं। ओके, चलिए तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन। ओके, इससे पहले 8 7 एंड क्या 6 5 टोटल क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वाला अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, और इसके बारे में हम कुछ थ्योरीज भी बताए थे कि एपी क्या होता है, एपी में ए एन ए और एन डी ये सब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ये सब, तो वो सब जाके हम बता चुके थे। आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 9 नंबर का क्वेश्चन। ओके, ठीक है, बोल रहा है क्या कि इफ द थर्ड एंड क्या 9th टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म एंड क्या 9th टर्म ऑफ एपी आर क्या 4 एंड क्या -8। ठीक है, थर्ड टर्म दे दिया है कितना हमारा 4 एंड क्या 9th टर्म दे दिया हमारा माइनस का 8। ठीक है, देख लीजिए जब भी आप ये भी जान सकते हैं कि जब भी टर्म क्या हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हो तो समझ जाएगा कि डी का वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि रिस्पेक्टिवली थर्ड टर्म कितना है 4, थर्ड टर्म कितना है 4 है, और कितना नाइन्थ टर्म कितना है माइनस का 8 है। और रिस्पेक्टिवली जो है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब कि इस एपी का जो जो जिसका थर्ड टर्म 4 है एंड का नाइन्थ टर्म माइनस 8 है, उसी एपी का कौन सा टर्म, मतलब कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ये 0 जो दिया हुआ है वो क्या है कि ए एन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है एन। अगर एन निकालते हैं, एन अगर नेचुरल नंबर आता है कोई भी, तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा टर्म है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। गिवन है, गिवन है क्या चीज, थर्ड टर्म मतलब क्या ए3, ए3 कितना 4, कितना गिवन 4। जब भी ए3 4 दिया हुआ है मतलब क्या कि यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या चीज एन इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर ठीक से नहीं बुझा रहा था, हम लिख लेते हैं फिर से 3। चलिए तो देख लीजिए कि अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम आप हमारे साथ दोहराइए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए ए एन मतलब क्या कि ए 3 इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है हमको, नहीं दिया हुआ। ओके, ए जब नहीं दिया हुआ है तो लिख देते हैं कि एन, एन दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा एन दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, 3 माइनस 1 इंटू कितना डी, डी हमको नहीं पता है। ए 3 पता है कितना 4 इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब चलिए उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया गया है हमारा कि नाइन्थ टर्म मतलब क्या कि ए9 इज इक्वल टू कितना दिया है, क्या ये माइनस का 8। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या चीज माइनस का 8। जब भी ए9 दिया है मतलब क्या कि एन का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, एन का वैल्यू 9 है। तो चलिए फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे, और फॉर्मूला को आपको मेरे साथ दोहराना है। ठीक है, जैसे मैं क्या चीज फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू, आप भी बोलिए मेरे साथ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए9 इज इक्वल टू ए प्लस, अब देख लीजिए इसका वैल्यू एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया वहां पे, माइनस का 1 इंटू डी। अब ए9 हमको दिया हुआ है कितना माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। ये हो गया हमारा क्या चाहिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 माइनस क्या 1 एंड क्या वी गेट। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 2 कर लेते हैं। क्या चीज है कि माइनस का 8 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। यहाँ तक सही है। चलिए इसके बाद क्या है कि 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। ये 4 क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए प्लस है तो माइनस, ये माइनस। अब देख लीजिए कि ए ए कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। -8 और -4 माइनस का 12, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 6d। देख लीजिए हम पहले ही बता दिए थे क्या कि थर्ड टर्म दिया था 4 और 9 टर्म दिया हुआ माइनस में, तो डी का वैल्यू जो आएगा ना वो माइनस में। ठीक है, तो डी का वैल्यू हम किधर लिखें, डी का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, डी का वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, डी इक्वल टू क्या लिख देंगे कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं माइनस का 12 अपॉन क्या 6, 6 1 जा 6 6 2 जा, मतलब क्या डी का वैल्यू जो हो गया कितना माइनस का 2। ठीक है, माइनस का
2 हो गया। अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो डी का ही वैल्यू पुट कर देंगे, क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या चीज, डी, ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए में हम डाल देते हैं, तो देख लीजिए 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 डी, तो 4 की जगह पे 4 इज इक्वल टू ए के जगह पे ए, और 2 इंटू माइनस का 2, तो क्या लिख ले, 4 इज इक्वल टू ए माइनस का 4, ए माइनस का 4, मतलब क्या कि ए इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस इस साइड आ जाएगा, तो 4 और ये 4 कितना हो गया 8, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना आ गया 8। अब हमको निकालना क्या कि कौन सा टर्म जो है ना 0 है, मतलब क्या कि ए एन जो दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, उसमें हमको क्या करना है कि एन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं, फॉर्मूला फिर लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 0, ए कितना आया है 8, प्लस एन हमको नहीं पता है, डी कितना आया है माइनस का 2, ठीक है। चलिए ये इस साइड गया तो कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब देख लीजिए ये माइनस का 2 क्या कर रहा है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा डिवाइड, तो माइनस का 8 अपॉन क्या चीज माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, एन माइनस 1 और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देख लीजिए इधर क्या लिख सकते हैं कि 4 इक्वल टू एन माइनस 1, फिर क्या ले एन इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब क्या कि एन इक्वल टू कितना आ गया 5। देख लीजिए बोल रहा है क्या कि 5 नंबर टर्म्स के लिए, ठीक है, मतलब कि 5 टर्म्स के लिए, 5th टर्म्स के लिए जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा, मतलब कि 5th टर्म जो होगा, 5th टर्म ए 5th, ठीक है, ए 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है, ए 5वां टर्म क्या होगा 0। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं हम क्या 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है क्या द 17th नंबर ऑफ एन एपी एक्सीड, ठीक है, 10th टर्म बाय कितना 7, ठीक है। जो 17 टर्म है कोई एपी का वो क्या कब आता है कि जब 10 टर्म को एक्सीड करते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं कितना 7, ठीक है। तो कौन सा टर्म मिलता है हमको 17, 10 टर्म में 7 ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 17th टर्म, ओके। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्या चीज कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बताइए, ओके। चलिए गिवन, गिवन क्या है क्या कि 10 टर्म, देख लीजिए क्या गिवन क्या है कि 17 टर्म, दैट मीन्स क्या कि A17, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, A17 इज इक्वल टू क्या है वो 10 टर्म से 7 ज्यादा, ठीक है। तो 10 टर्म A10 प्लस क्या 7, ये है इक्वेशन। हम क्या कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं, आप लेट कीजिए नहीं कीजिए कोई बात नहीं है, आप उसके बाद वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि 17 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं कि 10 टर्म निकाल लेते हैं और 17 टर्म के जगह पे 17 टर्म का जो आएगा वो रख देंगे, और 10 टर्म के जगह पे जो 10 टर्म का जो आएगा वो रख देंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो A17 दिया हुआ है कितना, दिया ही नहीं हुआ, तो A17 के लिए जो हम बनाएंगे तो एन का वैल्यू जो क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू इस नीचे में लिख देते हैं, एन का वैल्यू जो हो जाएगा कितना 17, ठीक है। तो चलिए A17 के लिए जो बनाएंगे, तो A17 के लिए बना लीजिए A17 फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देख लीजिए इसके लिए तो हम क्या लिख ले क्या A17 इज इक्वल टू
ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या कि A17 इजक्वल टू ए प्लस 16D। ये 17 के लिए हो गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब क्या दिया हुआ है कि 10 टर्म के लिए ए 10 के लिए एन का वैल्यू कितना 10, तो यहाँ पे भी लिख लें, ये फार्मूला में ही बैठाएंगे, ठीक है। ए फार्मूला में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, A10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही फार्मूला में हम लिख रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं ना कि A17 बोल रहा है कि द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड बाई 10 टर्म बाई 7। तो देख ली 17 टर्म है, जो 10 टर्म से एक्सीड करते हैं, बढ़ाते हैं तो 17 टर्म होता है, ठीक है। तो फार्मूला हम लिख लिए, 17 टर्म हम यहाँ पे निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 10 टर्म निकाल रहे हैं, तो A10 ये ए है, ठीक है, ये A10 इक्वल टू ए प्लस 9D। देख लीजिए, तो हम यहाँ से क्या निकाल लिए, A10 निकालें। अब देख लीजिए कि हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यू किसमें, इक्वेशन इसको 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए, अब जो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है। अब A17 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा A17 यहाँ पे ए प्लस 16D इज इक्वल टू A10 की जगह पे अब ये वाला वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस 9D, ए प्लस 9D, और ये 7 जो था वो वैसा ही था, उसको वैसा ही लिख दी, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये ए और ये ए खत्म, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म। अब 16D है और इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। 16D में से 9D गया तो कितना लिख देंगे, 7 का D इज इक्वल टू 7। मतलब क्या, D इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, 7 कट गया तो D इज इक्वल टू कितना हो गया 1। यही बोल रहा था निकालने के लिए, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से इजी वे में मैथ सीख सके, ठीक है, 10th का मैथ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, बोर्ड के लिए, और अभी से हम इसका क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ओके। चलिए फ्रेंड्स, मैं अमित कैर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दवीना राज में, ठीक है। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ताकि हम जब भी अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर कितना 5.2, मतलब क्या कि AP स्टार्ट किए हुए थे, कौन सा, NCERT मैथ का, ठीक है, जिसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके थे। अब हम कराने जा रहे हैं कितना, 11 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है क्या, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब AP का कौन सा टर्म, जो कि AP दिया हुआ है 3, 15, 27 एंड क्या 39, जो कि AP दिया हुआ है, ये विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। मतलब क्या कि जो क्या है, AP का कौन सा टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा टर्म होगा, मतलब क्या कि n का वैल्यू निकालना है हमको, जो कि क्या है कि 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या है, ए दिया हुआ है, ठीक है, गिवन ए इक्वल टू कितना 3, एंड क्या डी इक्वल टू, जो कि डी हम बता चुके थे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया 15 और माइनस 3 इज इक्वल टू 12। मतलब क्या कि डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डी इक्वल टू 12, ठीक है। अब पहले हम पहले हम क्या करते हैं कि 54 टर्म्स निकाल लेते हैं, उसमें 132 ऐड कर देंगे
और वो n कौन सा होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए वो कौन सा टर्म होगा वो हम निकालेंगे। तो देख लीजिए अब क्या है कि हम 54 टर्म दैट मीन्स क्या A54 निकालना है। तो A54 निकालना है तो इसमें n का वैल्यू कितना है 54। ठीक है, चलिए A54 हम निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप ये फॉर्मूला को क्या करेंगे हमारे साथ दोहराएंगे। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जो कि an कितना है an 54, a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है n का 54। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 54 माइनस वन, यहाँ तक समझे। और क्या डी का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है 12 मतलब मल्टीप्लाई 12। अब देख लीजिए A54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस वन कितना हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई कितना 12। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 53 को 12 से, 3 टू जा 6 और क्या हो गया कि 5 टू जा 10 एंड 3 वन जा 3, तो 10 और 3 13, अब 5 वन जा 5 एंड 1 6, मतलब क्या 636। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A54 इक्वल टू 3 प्लस 636, मतलब क्या A54 इज इक्वल टू 639। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या चीज 639। अब देख लीजिए बोल रहा है क्या कि n का वैल्यू आपको निकालना है, मतलब क्या कि 54 टर्म से 132 ज्यादा 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा ये हमको बताना है। तो चलिए, तो 54 टर्म में हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं कितना A54 प्लस क्या 132, मतलब क्या क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये जो आएगा ना वो नया an आएगा। ठीक है, नया an आएगा और इससे हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे an इक्वल टू 154 कितना है 3 6 3 9 प्लस क्या 1 3 2, मतलब क्या an इक्वल टू कितना आ गया 9 टू 11 फिर 3 6 और 1 7 एंड क्या 7, ये an आ गया। इसमें क्या है आपको n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला फिर से लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू। ये क्यों लिखे हैं क्योंकि ये बोल रहा है क्या कि 54 टर्म से 132 ज्यादा है वो कौन सा टर्म होगा। तो हम पहले 54 टर्म निकाल लिए, उसमें क्या कर लिए 132 निकाले, तो वो जो होगा ना वो an होगा। ठीक है, जिसका कौन सा पोजीशन हमको नहीं पता, तो हम an इक्वल टू लिख लिए कितना 71 लिख लिए। उसके बाद हम फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसमें an हमको पता है बट n नहीं पता है, a पता है d पता है n नहीं पता है, वही निकालेंगे। तो चलिए an की जगह पे हम क्या लिख ले 771 इज इक्वल टू a जो कि हमको पता है कितना 3, a इक्वल टू कितना 3 प्लस n माइनस वन इंटू कितना 12, ये तो हो गया। अब देख लीजिए ये इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 771 माइनस कितना 3 इक्वल टू n माइनस वन इंटू कितना 12। अब देख लीजिए 771 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया कि 7 6 8 होगा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू का कितना 12। अब यहाँ पे हम सीधा बनाते हैं। अब देख लीजिए कि n माइनस वन ये 12 क्या कर रहा है n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या करेंगे ये 12 को इस साइड ले आएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिखिए 768 अपॉन क्या चीज 12 इज इक्वल टू n माइनस वन, 12 से 12 वन जा 12, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 एंड क्या बचा कितना 4 और 8,
तो 12 4 जा कितना हो गया 48, ठीक है, 12 चौक 48। अब देख लीजिए ये माइनस कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा प्लस, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू कितना n, मतलब क्या n इज इक्वल टू कितना 65। तो देख लीजिए कि जो कौन सा टर्म है कि जब हम 54th टर्म में 100 कितना 32 ऐड करते हैं तो वो कौन सा टर्म आ जाता है, जो कि वो आता है कितना 771, जो कि वो कौन सा टर्म है जिसका पोजीशन क्या है, तो 65 टर्म, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए तो अब हम करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से क्या सीख सके, मैथ सीख सके, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं क्या कि टू एपीज हैव क्या हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या कि दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि एक एपी है 2 4 6 8, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। एक और एपी है 3 5 7, इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। तो वही इसका मतलब है कि टू एपीज है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज कितना 100, और उस 100 दोनों एपी का जो डिफरेंस है 100 टर्म का वो क्या है 100 है। मतलब क्या है हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक एपी है 2 4 6 8 जो है, एक अनदर एपी है कितना 3 5 7 9, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, इस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, 2 है। अब देख लीजिए इस दोनों का 100 टर्म, अब इसका भी 100 टर्म 100 और इसका भी 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस क्या है कि 100 है, ठीक है। दोनों का 100 टर्म मतलब कि मान लेते हैं A1 वाला जो है A1 वाला और AN जो है N A100 और ये 100, दोनों का क्या है डिफरेंस कितना है कि 100 है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, समझ गए। एपी क्या है हमको पता, चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि अनदर एपी, ठीक है। लेट 1 एपी कितना हो गया 1 एपी, हम ना 1 एपी कर लेते क्या चीज A1 वाला, ठीक है, ए, ठीक है, ए वाला, ठीक, ए हो गया A1 A2, ठीक है, A3 सो ऑन ऐसे। एंड क्या अनदर कर लेते हैं, एन अदर एपी कैसे हम बी वाला कर लेते हैं B1 B2, ठीक है, B3 सो ऑन ऐसे करके लेट कर दिए। दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस सेम है, ओके। डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है, जो है CD, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है D है, ठीक है, सेम है, लेट कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वन वाला फर्स्ट वाला एपी का। तो फर्स्ट वाला एपी को हम स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लगाएंगे डी लगाएंगे। चलिए तो इस वाले के लिए हम क्या लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए वही रहेगा, ठीक है। और क्या कितना टर्म के लिए बोल रहा है कि 100 टर्म के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि A100, ये तो फॉर्मूला ठीक है, ए एन इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं क्या A100 के लिए, तो एन इक्वल टू कितना हो गया एन इक्वल टू 100, ठीक है, एन इक्वल टू क्या हो गया 100। तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिख दें A100 इज इक्वल टू ए प्लस कितना 100 माइनस वन इंटू डी, दोनों का डी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे A100 इज इक्वल टू
ए प्लस 99 डी। ये हो गया फर्स्ट एपी का 100 टर्म। ओके, चलिए उसके बाद अब AP2 का मतलब क्या कि B100 इज एन इक्वल टू कितना 100। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते एन इक्वल टू कितना हो गया 100। ओके, तो यहाँ भी आप फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए इसके लिए ए हमारा वही था, ठीक है, ए ही था। इसके लिए हमारा ए क्या है बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B100 इज इक्वल टू बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी दोनों के लिए सेम है इसलिए हम वही, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं B100 इज इक्वल टू कितना बी प्लस 99 डी, ठीक है। और उसके बाद हम तो 100 टर्म निकाल लिए दोनों एपी का। उसके बाद बोल रहा है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो दोनों 100 टर्म का हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो चलिए लिख ले A100 माइनस क्या B100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी माइनस का बी प्लस 99 डी, ठीक है। तो देख लीजिए ये तो सही रहेगा A100 माइनस के B100। अब इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 99 डी माइनस का बी एन क्या माइनस का 99 डी। तो देख लीजिए ये 99 डी और 99 डी खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। जो कि ये क्या दिया हुआ है डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कितना 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया 100। तो यहाँ पे हम लिख दें कितना 100 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ये हो गया, नहीं समझो कि 100 टर्म का डिफरेंस दिया हुआ था तो हम लिख लिए। और ये 100 टर्म का डिफरेंस कितना होगा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो दोनों का 100 टर्म लिए उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, तो 100 लिख दिए। और क्या आया यहाँ ए माइनस बी आया है, लिख दिए। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि उस दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस बोलने के लिए, तो चलिए हम 1000 टर्म का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए तो फिर क्या करेंगे 1000 टर्म के लिए, तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए 1000 टर्म लिखेंगे। ए 1000 मतलब क्या ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस 1000 मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, ठीक है। इसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 1000, ठीक है। तो 1000 के लिए -1 इंटू क्या करेंगे डी, डी तो सब जगह क्या है सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं A1000 इज इक्वल टू ए प्लस 999 डी, ठीक है, ठीक है। दोनों के लिए 1000 रहेगा। अब उसके लिए तो हम क्या लिखते हैं B1000 इज इक्वल टू बी प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कितना डी, मतलब क्या B1000 इज इक्वल टू बी प्लस 999 डी, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब दोनों 1000 टर्म का डिफरेंस हम ले लेते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या चीज, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों 1000 टर्म का। तो मतलब क्या A1000 माइनस क्या B1000 इज इक्वल टू कितना ए प्लस 999 डी माइनस, हम नीचे लिख लेते हैं माइनस बी प्लस 999 डी, ठीक है। तो देख लीजिए इस दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है अभी हमें पता ही नहीं, 1000 माइनस क्या B1000 इज इक्वल टू, अब देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे ए प्लस 999 डी माइनस बी
माइनस 999D। अब देख लीजिए, 999D माइनस का प्लस का 999D दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, बचा क्या कि ए 1000 माइनस क्या है, बी 1000 इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देख लीजिए, ए माइनस बी का वैल्यू क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, 100। मतलब क्या है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 100। ए 1000 माइनस क्या, बी 1000 इज इक्वल टू कितना, 100। तो हम क्या बता सकते हैं, बोल सकते हैं क्या कि जो 1000 टर्म का भी डिफरेंस है ना, वो कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, 100 ही होगा, ज़्यादा घबराने की बात नहीं। जैसे अच्छा 2 AP दे देगा जिसका कौन डिफरेंस सेम है, और उसके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 1000, 1000 नहीं 100 ही होगा। ठीक है, 100 ही होगा, जो कि हम निकाले, 1000 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कितना, 13 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड क्या, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ बनाना सीख जाए। ठीक है, मैथ सीख जाए। चलिए, बोल रहा है क्या कि 13 नंबर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी हम सॉल्व करा रहे हैं। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाउ मैनी थ्री डिजिट्स, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, थ्री डिजिट का कितना नंबर जो होता है जो 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये थ्री डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो थ्री डिजिट स्टार्ट होता है कितना, 100 से, 1 2 3, और कहाँ तक जाता है, तो 999 तक जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से देख लेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए, 7 से क्या कर लेंगे, 100 को डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, बचा कितना, 3। इस पे हम क्या कर दें, 0 लिख दें, तो 7 4 जा 28, बच गया कितना, 2। अगर ये 2 बच गया है, इसमें ये 2 के जगह पे 7 रहता तो डिवाइड हो जाता, तो 2 में हम कितना ऐड करेंगे जो 7 बन जाए, तो हम 5। मतलब क्या कि 100 में 5 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7 से डिविजल हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 105 को 7 से, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35। ठीक है, तो समझ गए। चलिए, ये तो हो गया ये। अब क्या कि 100 से स्टार्ट हो गया, एंड क्या 99 भी है, तो 99 है डिविजिबल है कि नहीं, तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, 7 से, 7 1 जा 7, बचा कितना, 2। फिर क्या, 9, तो 7 4 जा 28, बचा कितना, 1। फिर क्या बचा, 9, 7 2 जा कितना, 14। मतलब क्या कि ये ज़्यादा है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 9 9 999 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, 999 और 4, मतलब क्या, 994। ठीक है, तो चलिए 105, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक हो गया 105 और एक हो गया 994। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, नंबर आर डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 7। तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया क्या चीज, कितना, 100 का 5। फिर क्या, इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे तो कितना हो गया, 100 का 112। फिर क्या है कि 119। अब क्या कर देते, सो ऑन, लास्ट में कितना हो गया कि 994। ये एपी बन गया, जो कि थ्री डिजिट है,
जो कि 7 से डिविजिबल है। समझ गए? अब देख लीजिए इसमें हमको क्या क्या चीज मिल गया है। ए इक्वल टू 105, ठीक है। उसके बाद डी जो हम निकालते हैं तो 7 जिससे डिविजिबल होता है ना वही डी होता है, नहीं तो चेक कर सकते हैं कितना 105 इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इक्वल टू 7, ठीक है। और क्या है जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, हमारा ए एन होगा। इस 7 को हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू कितना हो गया हमारा 994, 994। हमको निकालना क्या है कि हाउ मैनी नंबर, मतलब क्या कि हमको निकालना है एन का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसको हर एक बार बनाने से पहले हम क्या बताए थे कि उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम बताएं कि एपी क्या होता है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वो देख लें, ठीक है। और क्या करेंगे कि हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, जब नीड हो तो फॉर्मूला लिखेंगे। देखते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देख लीजिए ए एन हमको गिवन है, सब कुछ गिवन है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो क्या करेंगे कि सबको उसके प्लेस पे उसको बैठा देंगे और जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो 994 इज इक्वल टू ए कितना है हमारा, तो 105 है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 105। एन हमको पता नहीं क्योंकि एन हमको यहाँ पे निकालना ही है, ठीक है। एन को हम छोड़ दिए वैसा है। डी हमको पता है कितना 7, और जिससे भी डिविजिबल हो या जिससे भी मल्टीपल हो डी हमेशा वही रहता है, ठीक है। वो ये 105 इससे डायरेक्ट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा किसमें, तो 994 में माइनस क्या करेगा 105 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का 7 लिखेंगे। अब देख लीजिए 995 में 4 में से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया तो कितना हो गया 9, ठीक है। ये कितना बचा 8, ये कितना बचा 8, ठीक है। समझे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप साइड इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का 7। अब देख लीजिए 7 इंटू करा ऐसा डायरेक्ट क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना। चलिए 889 अपॉन क्या चीज 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो 7 से 7 वन जा 7, यहाँ पे 7 वन जा 7, बचा कितना 1 और कितना 8, 7 टू जा कितना हो गया 14, बचा 4 और 9, 7 7 जा 49। मतलब क्या कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 27 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब ये माइनस कर रहा है ना, इस साइड आके क्या करेगा प्लस करेगा, 27 में इस साइड आके प्लस करेगा। तो 27 प्लस का 1 इक्वल टू एन, मतलब क्या एन इक्वल टू कितना 28। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर वो जो है 7 से डिविजिबल है, वो कितना नंबर है 28 नंबर। समझे, 3 डिजिट का जो नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, ये कितना नंबर है, सॉरी 128, कितना है 128 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 छोड़ दिए थे, ठीक है। तो कितना है 128 है, 7 से डिविजिबल है, जो कि कितना 3 डिजिट का नंबर वो कितना है 128 है, ठीक है। वो गलती से 27 लिखा गया था, ठीक है 127, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना 128 हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें, ठीक है। एंड अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड क्या हमारे चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ्स को सीख पाए, ठीक है। हम अभी सॉल्व करा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ
अभी एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, जो कि 5.1 भी सॉल्व करा चुके हैं। एंड क्या एपी क्या होता है उसके बारे में भी हम बता चुके हैं। इससे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कराए थे। अगर आप भी वो वीडियो भी नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं क्या कि हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ क्या 4 लाइज बिटवीन 10 एंड क्या 250। मतलब क्या कि 10 से लेकर 250 के बीच में कितना नंबर है जो कि 4 का मल्टीपल है। ठीक है, देख लीजिए, जब भी 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिविजिबल हो तो डी का वैल्यू जो होगा 4 ही होगा। इससे पहले का क्वेश्चन था इसका क्या चीज कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो वो जो 7 से डिविजिबल है वो हो गया हमारा डी का वैल्यू 7। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, मतलब कि 4 का मल्टीपल कौन सा 10 से लेकर 250 के बीच में कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन लाई बिटवीन कितना 10 एंड 250। कितना देख लीजिए कि 10 तो होगा नहीं। ठीक है, 10 से और 250 के बीच में तो 10 नहीं होगा, 11 भी डिविजल नहीं है, तो कौन सा हो गया 12। एपी क्या हो गया 1 12, फिर क्या होगा 16, फिर क्या होगा 20 सो ऑन। अब देख लीजिए कि 250 नहीं 250 के बीच में, तो हम क्या कर लेते हैं 250 और 10 के बीच है तो 250 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। 4 कितना 6 जा 24 बचा 1 0, 4 2 जा 8, कितना बच गया 2। मतलब क्या जो ये रेस्ट बच गया है क्या चीज रिमाइंडर, उसको क्या कर लेंगे 250 में से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो कितना हो गया 250 में से रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 248। मतलब क्या कि लास्ट का टर्म कितना हो जाएगा 248। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेंगे लास्ट का टर्म। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये एपी हो गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे जिसमें से हमको ए का वैल्यू गिवन हो गया कितना 12 एंड क्या डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 4, क्योंकि जिससे मल्टीपल होगा जिससे डिविजिबल होगा वही हमारा डी का वैल्यू होगा। यहाँ ए एन दे दिया हुआ है कितना 248, क्योंकि निकाल लिए हम जो कि 4 से डिविजिबल है वही बोल रहे हैं। ठीक है, एंड क्या एन हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो जब फॉर्मूला नीड होगा तो फॉर्मूला को हम लिखेंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए एन हमको दिया हुआ है कितना एन इक्वल टू 248, जो कि हम निकाले थे यहाँ से 4 का मल्टीपल है 248। ठीक है, चलिए तो एन की जगह पर कितना देंगे 248 इज इक्वल टू डी ए कितना है हमारा 12, जो कि ये भी 4 का मल्टीपल है, जो कि लाइज कर रहा है कितना 10 और 250 के बीच में लाइज कर रहा है। तो कितना लिख देंगे 12 प्लस एन तो हमको पता नहीं है, डी हमको पता है कितना 4। ठीक है, डी हमको पता है कितना 4। अब देख लीजिए जो ही क्या होता है कि मल्टीपल जो ये बाय डिवाइडिंग या डिविजिबल वही क्या होता है कि हमारा डी का वैल्यू होता है। ये 12 क्या कर रहा है इस साइड प्लस कर रहा है, इस साइड आगे क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इन टू का 4। अब देखिए 248 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू का 4। अब 4 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आगे क्या करेगा डिवाइड। तो 236 अपॉन क्या है 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इससे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 5 जा कितना 20 एंड क्या 4 9 जा 36। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, और
ये -1 का इस साइड आके क्या करेगा, प्लस करेगा। तो कितना हो गया 59 प्लस का 1 इक्वल टू n, मतलब कि n इक्वल टू 60। तो हम कह सकते हैं कि जो है क्या चीज 10 और 250 के बीच में जो है कि 4 का मल्टीपल कितना नंबर है, तो 60 नंबर है। ठीक है, 12 और 16 इससे हम जाते जाएंगे तो 60 नंबर ऐसा मिलेगा जो कि किससे डिविजिबल होगा, 4 से, मतलब क्या 4 से डिविजिबल या 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ सीख सकें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।